नागपंचमी है। संपूर्ण सनातन वासियों को मेरी ओर से नागपंचमी की बहुत बहुत बधाई। और चौरसिया समाज को आज बहुत बहुत संपूर्ण विश्व की चौरसिया समाज को हमारी ओर से बहुत बहुत नागपंचमी की बधाई हो, क्योंकि पूरा चौरसिया समाज कोई दूसरा नहीं है। संपूर्ण विश्व का चौरसिया समाज मेरे शेषनाग और भगवान के गले में रहने वाले वासुकी नाग के कृपा पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। श्रावण महीने की पंचमी के दिन 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है। उसके घर में कभी रोग बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। श्रावण महीने की पंचमी के दिन नाग पंचमी पूजन करते हैं नाग देवता की। तो नाग देवता की अगर आप पूजन कर रहे हैं नाग पंचमी पे, तो ये विचार मत करना कि नाग पंचमी पर अपन नाग की पूजन कर रहे हैं। नाग पंचमी के दिन अगर हम पूजन कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की कर रहे हैं। किसकी पूजन कर रहे हैं? भगवान विष्णु की। नागलक्ष्मी ने मंगल विवाह हो गया। नागलक्ष्मी शेषनाग जी के साथ ब्याह गई। एक दिन शेषनाग जी नागलक्ष्मी के साथ में भ्रमण कर रहे थे, दोनों घूम रहे थे। लक्ष्मी जी ने देख लिया। लक्ष्मी जी ने नागलक्ष्मी को देखा तो नागलक्ष्मी ने पूछा कि ये कौन है तुम्हारे साथ में? मेरे पति हैं शेषनाग। ओहो ठीक। नाग नागिन का जोड़ा ही ऐसा होता है, पति जाए तो पत्नी बदला लेती है, पत्नी जाए तो पति बदला लेता है। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, गाड़ी के नीचे हाथ में किसी भी रूप में अगर आपसे सर्प मरा है, सर्प की हत्या हुई है, या आपने किसी के द्वारा सर्प पकड़ाकर छुड़वा भी दिया है, तो निवेदन रहता है चांदी का एक नाग नागिन छोटा सा बनाकर, छोटा सा उसको शक्कर के कलश में रखकर बांधकर शिव मंदिर में रखकर आ जाइए। उसको दे दो शिव बाबा को कि अब हमारी तरफ से हमने हाजिरी लगा दी, हमसे दुख, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते। गलती मनुष्य से होती है, मानव से होती है, हो गई गलती, अब आपको साधना। स्वप्न में अगर सांप दिख रहा है, स्वप्न में सर्प नजर आ रहा है, पान का पत्ता, तांबुल पान का पत्ता, उस पान के पत्ते पर एक लाल चंदन से सर्प बना और सर्प बनाकर उसका शिव मंदिर में स्पर्श कराकर बहते पानी में छोड़कर आ जाइए। सर्प दिखना बंद, स्वप्न में कभी नहीं दिख सकता। सर्प का घर में सर्प आ रहा है, आस्तिक मुनि का स्मरण करिए। 5 लौंग, एक नाग नागिन का जोड़ा छोटा सा, किसी भी स्थान पर ईशान कोण के अंतर्गत उसको थोड़ा सा खड्डा खोदकर 5 लौंग के साथ नाग नागिन के जोड़े को दबा दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए। घर में जब नाग नागिन का जोड़ा आप दबाएं तब आस्तिक मुनि का नाम लेकर दबाएं, मां मनसा का नाम लेकर दबाएं, जो नागों की बहन है। उस मनसा देवी का स्मरण कर कर उसको डाल दी। आज भी हमारे यहाँ हिंदू धर्म नीति है, जब पहला कॉलम नए मकान का पहला कॉलम जब भर आता है, उसमें तांबे के कलश में नाग नागिन रखकर, कमलगट्टा रखकर, अमरबेल रखकर, थोड़ी सी सरसों रखकर उसका पूजन कर कर पहले कॉलम के अंदर जो पहला कॉलम भराएगा, गड्ढे का पहला जो सरिया रखाता है, कॉलम भराता है, वास्तु पूजन के हिसाब से उसमें रखा जाता है। और वो उसके रखने के बाद भी जब मकान का मुहूर्त होता है तो वास्तु पूजन में नाग नागिन का जोड़ा रखाता है, वो भी उस मकान में कहीं ईशान के अंतर्गत उसको दबाया जाता है। उसको भी इसलिए कह देते हैं यहाँ पत्थर मत लगाना, यहाँ टाइल्स मत लगाना। पंडित जी से पूछोगे तो ब्राह्मण बता देगा इस जगह पर टाइल्स ना लगाइए, इस जगह पर पत्थर ना लगाइए, यहाँ पर वो गोला रखा जाएगा, यहाँ पर वो नाग नागिन का जोड़ा रखाएगा वास्तु पूजन के बाद। 4 लोहे की कील, नागफणी कील, वास्तु पूजन में चारों मकान में चारों तरफ लगाई जाती है। क्यों लगाते हैं? कि कोई दोष हुआ हो, कोई जीव यहां रहता हो, सर्प का निवास हो, अगर मकान बनाने में टूट गया हो, किसी का मन दुखा हो, तो वो मन ना दुखे। क्षमा याचना, परम आभूषण है, क्षमा मांग लेना, परम आभूषण। गलती करो तो क्षमा मांगने में देरी ना करो।
हो गई गलती, हो क्षमा है, हम क्षमा मांगा। हे शंकर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, क्षमा कर दी, गलती हो गई। महाराज हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव इसको मोक्ष का कहता है। ये मोक्ष इसी से कहेंगे कि ये मुक्ति। तो शिव महापुराण की कथा कहती है जलंधर की धर्म पत्नी वृंदा को जब सात्वित्व भंग किया गया भगवान विष्णु के द्वारा, तब वृंदा तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हो गई और वृंदा ने शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ सारे देवताओं का चढ़ा हुआ जल मुझ पे चढ़ सकता है और मैं भी सारे देवताओं के लिए समर्पित रहूं, सारे देवताओं को। पर भोलेनाथ यदि आप पर चढ़ा हुआ जल मेरे तुलसी के क्यारे के अंदर आएगा तो उसको सर्प के डसे का दोष लग जाएगा, जिसको काल सर्प दोष कहा। जिसको काल सर्प दोष कहते हैं। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि भगवान के स्नान का जल दूसरे वृक्षों में डालना चाहिए, पर तुलसी में नहीं डालना चाहिए। पहले के समय में घर में बगीचा बड़ा होता था तो लोग जल को ले जाकर वृक्षों में डाल देते थे। आज के जमाने में ले दे के केवल एक तुलसी का पौधा मिलता है, जो भी भगवान को मिलाया ले जाके तुलसी में डाल। श्रावण के महीने की पंचमी कौन सी तिथि? पंचमी। चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की। चढ़ाते हो आप लोग पंचमी के दिन, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, शिव जी पर जल चढ़ाया गया। और समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक और रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पर, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, श्यामली वारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं
तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले आगे बढ़े। छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां होती हैं। तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये घर में हम रक्षा कर सकते, रक्षा कर सकते। श्रावण के महीने की पंचमी, कौन सी तिथि? पंचमी। चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में, सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज, हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई 7 कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर। इसको मुक्तता कहते हैं, इसको मोक्ष कहते हैं। ये मुक्ति, ये मोक्ष, इसी को कहेंगे कि ये मुक्तता है। महाराज, चढ़ाते हो आप लोग पंचमी के दिन, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, शिव जी पर जल चढ़ाया गया। और समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र, शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर
उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पर, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, श्यामली वारी, दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले, आगे बढ़े। छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां होती हैं। तो जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये घर में हम रक्षा कर सकते, रक्षा कर सकते। श्रावण शिव महापुराण की कथा में, कल की कथा में एक वर्णन आएगा, उसको ध्यान से सुनिए। उदर, पेट सारी बीमारियों का केंद्र बिंदु है। सारी बीमारियों का केंद्र बिंदु हमारा उदर। कहीं इसमें तकलीफ होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, कोई बड़ी बड़ी बीमारियां इसी के माध्यम से, पेट के माध्यम, तो उसके लिए कल की कथा में श्रावण के महीने का बड़ा सुंदर भाव प्रकट होगा कि हमारे उदर से जुड़े हुए प्रॉब्लम, केवल एक तिथि और एक ही दिन शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर उस जल का 3 बार आचमन करने पर ही उदर की बीमारी मिट जाती है। वो श्रावण के महीने का बड़ा सुंदर कथा है, उसको अपन श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। वो श्रावण तो की बेल में पान जानते हो, तांबुल जो खाने वाला पान होता है, पान की बेल में चारों तरफ से बेल लगाकर नाग लक्ष्मी उसमें पेट कर शिव की आराधना करती थी। इसलिए आज भी शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा सांप, सबसे ज्यादा सर्प, सबसे ज्यादा नाग नागिन, सबसे ज्यादा सर्प अगर कहीं रहते हैं तो जहां पान की खेती होती है, जहां पर तांबुल उत्पन्न होता है, जहां पान की बेल होती है, सबसे ज्यादा सांप वहीं पर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा सांप वहीं पाए जाते हैं। और जो पान उतारने वाले रहते हैं, पान तोड़ने वाले रहते हैं, पान बेचने वाले रहते हैं, जिनको हमारे यहाँ सहज भाषा में चौरसिया कहते हैं, इनका एक विधान रहता है कि सांप पान के उस बेल में चारों तरफ रमे रहते हैं। पान की बेल में सांप के बच्चे चारों तरफ भ्रमण करते रहते हैं। और चौरसिया पान उतारने वाला, बेल में से पान तोड़ने वाला, सांप के बच्चों को उठाकर, सांप को उठाकर उधर रख देता है और पत्ते तोड़ लेता है, पत्ते तोड़ लेता है। उसको सर्प नहीं डसते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बर है इन चौरसियाओं को। कई चौरसिया लोग सोचे होंगे कि हम नाग की पूजन करते हैं, हम सर्प की पूजन करते हैं, नाग पंचमी पे हम सर्प का स्मरण करते हैं, हमारे कुल देवता के रूप में हम सर्प पूजते हैं। पर कभी चौरसिया ने विचार करा कि आखिर तुम्हें कौन सा वर प्राप्त हुआ कि तुम्हें सर्प नहीं डसेगा? तुम्हें कौन सा वर प्राप्त हुआ कि सांप तुम्हें नहीं काटेगा? पान उतारते समय, पान तोड़ते समय, पान को ले जाते समय सर्प तुम्हें डस नहीं करेगा। क्योंकि जिस समय पर नाग लक्ष्मी
भगवान शिव की आराधना करती है। पान की बेल के पास में उस समय पर एक सहज भाव में एक ग्रामीण, एक सहजता उस नागिन को आते हुए देखता था, नागलक्ष्मी को आते हुए देखता था। जो नागिन कभी तो सुंदर स्त्री का रूप, लक्ष्मी जैसा रूप बना लेती है और कभी नाग का रूप बना लेती है। बड़ा विचित्र उसको लगता था। और वो एकांत में बैठा, इसने आकर देखा कि नागलक्ष्मी सेवा में लीन रहती, किसी जीव को वहां आने नहीं देता। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि जब नागलक्ष्मी पूजन करती थी तो कहा, पूछा गया ये कोई जीव इसके पास में ना आए तो इसको बचाता था वो। एक दिन नागलक्ष्मी जब बड़ी हो गई, देख लिया उसने इस ग्रामीण को, इस मानव को जब देखा तो चारों तरफ से किसी ना किसी रूप में नागलक्ष्मी को रसला कर देता है, प्रदान करता रहता है, कुछ ना कुछ तत्व देता रहता है। कितना सुंदर संवाद है महाराज जी। नागलक्ष्मी जब पूजन करने शंकर जी की बैठती थी तो ये जो हमारे हिंदू धर्म में ऐसा भाव कहते हैं, शंकर जी के अभिषेक में कन्या का रस, अनार का रस, मौसम्बी का रस, ये जो अभिषेक कराते हैं ना ब्राह्मण जन, तो ये कहते हैं ये रस चढ़ाइए, इस रस से भगवान का अभिषेक करना है, कन्या का रस से, इस रस से शिव का अभिषेक करना। ला कर देता है, रख देता है। तो रोज नागलक्ष्मी पर रोज आश्चर्य होता है, आखिर ऐसा कौन है जो लाकर रोज रख देता है, कौन है ऐसा? है कौन ऐसा? आज नागलक्ष्मी ने उस जीव को देख लिया, उस मनुष्य को देख लिया, तो चारों ओर से मेरी रक्षा करता है, रस को लाकर शिव के लिए देता है। मैं तुझे वर देती हूं, तेरे वंश के अंदर कभी सर्प का डस नहीं होगा। तूने मेरी सेवा करी, शिव तुझे फल प्रदान करेंगे। वो चारों ओर से रक्षा कर कर रस ला कर देता था, इसलिए उसका नाम का संबोधन में भी चौरसिया जोड़ा गया। चौरसिया, चारों ओर से चौकसी कर कर जो रस ला कर प्रदान कर दे, उसके नाम में भी संबोधन है। लिंग में 5 जगह ऐसी होती है जहां पर अगर चंदन का लेपन कर दिया जाता है तो विपदा, बांधा, तकलीफें, कष्ट दूर होता चले। 5 स्थान बता, उसको समझिए। शिवलिंग को अपन मान लो, इसको जलाधारी मानो, जहां से जल बहता, ठीक है। ये गोल भाग जलाधारी जिस पर शिवपिंडी रखिए, यहीं पर अपन गणेश जी, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान मान लो। अब इसको समझिएगा। 5 स्थान बताए। पहला स्थान भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग का मध्य भाग, ये पूरा जो शिवलिंग है शिव जी का, उस शिवलिंग का मध्य भाग प्रथम। द्वितीय है जहां पर गंगा का अविरल धारा निरंतर बह रही है, द्वितीय स्थान गंगा की धारा का मूल बिंदु शिखा, पहला। दूसरा, तृतीय स्थान उसी के सामने जो जलाधारी का पटका दिख रहा हो, दिखता है जलाधारी का सामने का हिस्सा, भीतर का हिस्सा नहीं, जिस पे रखा है वो हिस्सा नहीं, सामने जो दिख रहा है। 1, 2 और तृतीय स्थान मां अंबा जगदम्बा के कंठ भाग पर चंदन का लेप। महाराज 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान जहां से जल नीचे गिर रहा है, जल गिरने का जो स्थान छोटा सा एक भाग रहता है, जितनी जगह रहती है उसके मध्य भाग, चतुर्थ स्थान। और 5वें नंबर का जो भाग बताया गया वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये 5 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन का थोड़ी सी बिंदी भी अगर हम लगा देते हैं तो कैसी भी विषम परिस्थिति हो वो टल जाती है और बाबा की कृपा होना बराबर। अगर बड़ी बीमारी लग गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बहुत दुख आ गया, ये शिव जी का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपकता है वो शिव जी की 5 लड़कियां, नाम बोलेंगे साथ में, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 बेटियां। शिवलिंग में अगर आपने, डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी है, तकलीफ है, 5 स्थान पर त्रिपुंड लगाना प्रारंभ करो। पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अर्थात शिवलिंग के कहीं पर भी भाग पर आप अगर 4 स्थान पर नीचे भी लगाएं और एक स्थान पर ऊपर भी लगाएं, शिवलिंग के किसी भी भाग पर 5 जगह पर चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। उसी चंदन के भाग में से 5 जगह का नमः शिवाय बोलकर थोड़ा सा चंदन लेकर आइए कंठ पर और वक्षस्थल अर्थात हृदय पर उसको लगाना प्रारंभ करो। धीरे 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 रोग कंट्रोल में आएगा और दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा। दुख मिटेगा। शिव जी के पंचानंद मुख से पंचाक्षर मंत्र प्रगटा है। कौन सा मंत्र है? सब बोलिए, नमः नमः। डॉक्टर कह दिया बहुत बड़ी बीमारी आ गई, तकलीफ आ गया, रोग आ गया, कष्ट, हम तो कहेंगे शिव पर भरोसा करो। शिवलिंग के 5 स्थान कोई से भी आप चुन लीजिए। 5 स्थान, 1 2 3 4 ऊपर लगा दिया 5, और अगर 5 स्थान नीचे ही लगा रहे हो तो भी 5। कोई भी शिवलिंग में 5 स्थान पर चंदन लगाना प्रारंभ करिए। उस चंदन का भाग नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहकर थोड़ा सा लाकर हृदय पर, कंठ पर उस चंदन को लगाइए। ये 5 स्थान मेरे देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति के लिए, निर्मल शुद्धि के लिए है। नेत्रों पर जल लगाने से मतलब है कि जब भी मैं दर्शन करूं तो मेरे देव अधिदेव महादेव का करूं, शिव का। कंठ पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे मुख से जो वाणी निकले, और मान लो मेरे मुख से कोई अपशब्द निकल गया तो किसी का बुरा ना हो जाए। कर्णों से जल लगाने से मतलब है कि मेरे कानों के माध्यम से जो शब्द मेरे अंदर जाएं वो मेरे जीवन का कल्याण करें। मस्तिष्क पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे भगवान के चरण का जल, उनकी रज मेरे सिर पर चढ़ी रहे और मेरे जीवन में कभी अहंकार ना आए। हृदय पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे हृदय में भगवान शंकर के चरणों का वास नित्य प्रति रहे। हमेशा 5 स्थान शिव जी को चढ़े हुए जल को लगाने का। पहला स्थान बोलिए, जम के बोलो जरा,